नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी कृष्णा खरे। आज आपको वीडियो के माध्यम से ये बताऊँगी कि प्रातःकाल उठने के बाद हमें क्या कर्म करने चाहिए। स्नान से पहले तक हमें उठने के बाद और स्नान से पहले क्या कर्म करने चाहिए, और साथ में ये भी बताऊँगी कि कौन से ऐसे 6 कर्म हैं जो हमें प्रतिदिन करने चाहिए। प्रतिदिन करना हमारे शास्त्रानुसार, हमारे सनातन धर्म में आवश्यक है। तो सबसे पहले जो प्रतिदिन हमें 6 कर्म करने होते हैं उनके लिए एक श्लोक बताते हैं। ये मैं शास्त्र से प्रमाण देकर बता रही हूँ, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, पुस्तक का आधार लेकर बता रही हूँ। तो श्लोक है, संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा आतिथ्यम षट कर्माणि दिने दिने। अर्थात इसका हिंदी में अर्थ है, मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन, बलि, वैश्वदेव, ये 6 कर्म जो हैं ये प्रतिदिन करने आवश्यक हैं। तो प्रतिदिन इन कर्मों को करना चाहिए। तो एक एक करके बताते हैं। पहला, स्नान। तो स्नान आप सभी करते हैं, रोज़ प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। हमारे धर्म में कोई ऐसा वो नहीं है कि हम आज स्नान करें कल ना करें या 2 दिन बाद करें, प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। दूसरा, संध्या। संध्या 3 वक्त की होती है, 3 वक्त संध्या करना ये सभी सनातनियों को आवश्यक है। तीसरा, जप। जो भी हमारे गुरु का जप है या जो भी हम जप इत्यादि करते हैं पूजन में, वो जप हमें प्रतिदिन करना चाहिए। उसमें भी कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दिन रिक्त हो गया हम जप नहीं किए। देव पूजन, देवता का पूजन, जिस भी देवता की हम पूजा करते हैं उसका पूजन हमें नित्य करना चाहिए। बलि वैश्वदेव। बलि वैश्वदेव मतलब घर में जो भी भोजन बनता है उसको, जैसे हम लोग पितृपक्ष में गाय, कौवा और कुत्ते को डालते थे, वैसे ही इसमें भी हमें भोजन निकालकर इन 3 जगहों पर डालना चाहिए। प्रतिदिन भी ये करना चाहिए। और अतिथि सत्कार, छठा कर्म। अतिथि सत्कार मतलब कोई भी अतिथि अगर आपके यहाँ आ गया है तो उसका सत्कार, उसका आवभगत बहुत अच्छे से करें। अच्छा, प्रातः जागरण के पश्चात स्नान से पूर्व के कृत्य में क्या क्या है। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना हमारे शास्त्र में कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वो सूर्योदय से 4 घड़ी पहले, लगभग सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले ये मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त, इस समय ही जागना सर्वोत्तम है। जागने से पहले सबसे पहले अपने हाथों को देखें। हाथों को देखते हुए ऐसा श्लोक बोल सकें तो बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है, हाथ के अग्रभाग में आपके लक्ष्मी है, मध्य में सरस्वती और हाथ के मूल भाग में ब्रह्मा जी। कोई गोविंदा को भी नीचे के भाग में कहते हैं, मूल भाग में कहते हैं। तो प्रातःकाल दोनों हाथों को जोड़ करके इस प्रकार से अवलोकन करके कहना चाहिए। उसके बाद जब आप बिस्तर से उठते हैं, शैया से उठते हैं, तो धरती पर पाँव जो रखते हैं वो ऐसा कोशिश करें कि जो नासिका आपकी चल रही हो। नासिका हमेशा दोनों नहीं चलती है, ध्यान रखिएगा। एक कभी बाईं नासिका चलती है, कभी दाईं चलती है। तो जो नासिका आपकी चल रही हो उस नासिका वाले पैर को भूमि पर पहले रखें और समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। क्षमा प्रार्थना इस प्रकार से धरती पर पैर रखने के बाद क्षमा याचना करें। जैसे इसका हिंदी में, समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली, पर्वत रूप स्तनों से मंडित भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, भगवान विष्णु की पत्नी पृथ्वी देवी, आप मेरे पाद स्पर्श को क्षमा करें। मैंने आपके ऊपर पैर रख दिया है तो आप इसको क्षमा करें। इसके बाद जो है किसी शुभ चीज़ों का दर्शन करें। शुभ चीज़ों में क्या है, गोरोचन, चंदन, सुवर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण, मणि आदि मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करें तथा अपने गुरु को प्रणाम करें, अग्नि देवता को प्रणाम करें और सूर्य को प्रणाम करें। माता पिता एवं गुरु इष्ट को अपने प्रणाम करें। ये सारी क्रिया अभी देखिए स्नान से पूर्व ही हो रही है, उठने के बाद। इसके बाद पैर हाथ मुख धोकर कुल्ला करें और एक मंत्र पढ़ लें जिससे आप, वस्त्र बदल कर एक मंत्र पढ़ लें जिससे आप मानसिक रूप से जो है वो स्नान किए हुए प्रतीत होंगे। अभी स्नान नहीं, स्नान से पहले का है ये। ओम अपवित्र पवित्र